नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके लिए हम कहीं से भी ढूँढ के यूपीएसआई के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं और उन सब के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो टॉपिक वाइज हम लेके आएंगे। तो आपके लिए आज पहला टॉपिक हम लेके आए हैं हिंदी सब्जेक्ट में अलंकार, क्योंकि पिछले बार जो यूपीएसआई का पेपर हो उसमें अलंकार के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके एमसीक्यूज हैं, वो आप देखिए और सॉल्व कीजिए हमारे साथ। तो आइए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों उसमें मुझे एडिट करने में, चूँकि नया हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो एक बार आप देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम जो है करते हैं साथ में। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? ऑप्शन ए है अलंकार, शब्द अलंकार, उभय अलंकार, अर्थ अलंकार। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट, अर्थ अलंकार। दूसरा है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, अन्योक्त अलंकार। इसमें अन्य के ऊपर डाल के बात वो कही जाती है किसी उक्ति के द्वारा। तीसरा है, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? चूँकि हम जानते हैं कि आवृत्ति जहाँ पे होती है बार बार वो अनुप्रास अलंकार ही होता है। और चूँकि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 प्रकार दे दिए हैं, बट जहाँ पे स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ हमेशा 6 का अनुप्रास होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन है, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिका इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो इसमें कनक कनक ते सौगनी ये यमक अलंकार है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यमक अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें कनक कनक 2 बार आया है और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एक बार जो कनक का अर्थ है वो है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। और तीसरा देखिए, यह देखिए अरविंद से सुशुभृंद कैसे सो रहे। इसमें आप बताइए कौन सा अलंकार होगा? इसमें पूछा है अलंकार नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? अब चूंकि जहाँ पे से है, सा है, सी है, सरिश है, सम है और सदृश है, इस तरह के जो भी शब्द आएंगे जिस भी किसी भी पंक्ति में, तो वो उपमा अलंकार के अंतर्गत ही आता है। और उपमा के 4 भेद होते हैं, जिसमें ये चारों भेद ऑप्शन में दिए गए हैं। ये चारों तत्व है उसके, या भेद कह लीजिए, उपमेय, साधारण, धर्म, उपमान, वाचक। तो इसमें अरविंद शब्द क्या है? अरविंद शब्द इसमें जो है वो क्या होगा? इसमें अरविंद शब्द जो होगा वो उपमान होगा। उपमान क्यों होगा? क्योंकि अरविंद से ही इस शिशुवृंद की तुलना की जा रही है, जिसमें इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिरंजीवो जोरी चुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार होगा ये बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, स्लैश अलंकार होगा। इसमें स्लैश अलंकार इसलिए होगा क्योंकि इसमें स्लैश अलंकार क्या होता है कि शब्द एक ही आता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इसमें वृष भानुजा जो आया हुआ है इसके अर्थ कई हैं। वृष भानुजा, एक तो वृष भानु जी की बेटी मतलब राधा जी, और दूसरी वृष भानु जी की बहन अर्थात गाय, वहाँ पे गाय को उनकी बहन बोलते थे। तो इसमें 2 अर्थ आए हैं, वृषभान जी की बहन और वृषभान जी की गाय। तो इसमें 2 अर्थ आए हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो गया। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो 3 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभय अलंकार। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग सागर की हिलोरें। इसमें बताइए कौन सा अलंकार होगा। इसमें रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि रूपक अलंकार में क्या है कि उपमेय पर उपमान का अभेद रहित आरोप होता है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार होगा। क्योंकि भाग सागर, और सबसे बड़ी पहचान है रूपक अलंकार की कि उसके दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है। और इसमें बताइए, मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्योंकि इसमें कई वर्डों की आवृत्ति बार बार हो रही है, सा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, माँ वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, ता की हो रही है और दा की हो रही है। तो इस तरह से इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। और दूसरा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये बताइए। तो इसमें रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का अभेद रहित आरोप हो, इसमें चंद्र खिलौना ही चाहिए उनको, तो इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। और फिर नेक्स्ट है, खंजन मील सरोजनी की छवि गंजन नयन लला दिन होनो, बहु कमान सुजोहन को सर्वेधन प्राणन नंद को छोनो। इसमें बताइए कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो होगा ये व्यतिरेक अलंकार होगा, इसमें व्यतिरेक अलंकार होगा। तो नेक्स्ट आते हैं, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो ये जिसमें सी रहे या इस तरह का सा रहे या सरिश रहे, सम रहे, सदृश रहे, तो इन सब चीज़ों में जिसमें ये सब आए तो उसमें हमेशा आप ये इतना याद रखिए, जिसमें ये सब वर्ड आते हैं तो उसमें उपमा अलंकार ही होगा, ऑप्शन डी। और जिसमें जनहु जानहु मानहु मनु जैसे ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के उसमें आते हैं। नेक्स्ट है, नाक का मोती अधर क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। जहाँ भ्रांति शब्द आ जाए, सबसे पहली बात तो जिस पंक्ति में भ्रांति समझा जाए वो पहली बात भ्रांति मान अलंकार होगा, ये पहले आप जान लीजिए। उसके बाद मुदित, नेक्स्ट है, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव समुद्र बल, ये भी कराया था हमने पिछली बार, ये अनुप्रास ही है। तो नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें देखना है कि कौन सी पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ये ऊपर चला गया है, तो इसको नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा, इसके लिए सॉरी। तो इसमें अलंकार का भेद नहीं है। तो एक क्या है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अब 3 बेर, एक बार यहाँ पे एक बेर का अर्थ है बेर जो खाने वाली है, और दूसरी बेर का अर्थ है टाइम, समय, कि वो 3 टाइम खाती थी, 3 बेर खाती थी। अब दूसरा है, खगकुल कुलसा बोल रहा। तो इसमें खगकुल मतलब पक्षी का जो एक ग्रुप होता है उसको खगकुल बोलते हैं, कुल सा बोल रहा, तो कुल वो आवाज़ें का तात्पर्य है, तो ये भी यमक में आएगा। चौथा है, डी है, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तो एक मन का इसमें मन का से लिया गया है, और एक मन का माला की गुड़िया जो होती है, माला जिससे माला बनाई जाती है, वो इसमें लिया गया है, तो उसको मन का बोलते हैं ना, जिससे माला बनती है, तो हमारे यहाँ तो गुड़िया कहते हैं। तो इस हिसाब से तो यहाँ ये भी यमक अलंकार होगा। तो ऑप्शन सी में सिर्फ यमक अलंकार नहीं होगा। सूरज है जग का बुझा बुझा, इसमें विप्सा अलंकार होगा। सूरज है जग का बुझा बुझा में विप्सा अलंकार में क्या है कि एक शब्द की कई बार आवृत्ति होगी, एक या 2 बार आवृत्ति होगी, और वो कैसा शब्द रहेगा जो आश्चर्य प्रकट करेगा, हर्ष प्रकट करे, शोक प्रकट करे, विस्मयाद बोधक कोई चीज़ प्रकट करे, तो वो 2 बार होगा। तो इसमें बुझा बुझा जो है ये शोक टाइप का प्रकट कर रहा है, तो ये विप्सा अलंकार के अंदर में आता है। और विप्सा अलंकार को ये जरूर याद कीजिएगा कि उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बोलते हैं। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यह पंक्ति
डॉट 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 यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है? तो इसमें तरन, तंजा, तट, समाल, तरवर, बहुछाई ये आपको सीधे दिख रहा है। बाकी चरण, कमल, बंदोहरा ये रूपक अलंकार होगा, क्योंकि इसमें उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप है। उसके बाद नवजीवन दो घनश्याम में, ये भी जो है नवजीवन दो घनश्याम में ये श्लेष अलंकार होगा। इसमें नवजीवन के दो अर्थ निकल रहे हैं, घनश्याम के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, एक नवजीवन मतलब एक जीवन दो, घनश्याम मतलब कृष्ण जी, तो कृष्ण जी हमें नया जीवन दो। दूसरा एक नवजीवन मतलब यहाँ पे पानी का अर्थ है, घनश्याम का अर्थ है बादल, तो हे बादल मुझे पानी दो। इस हिसाब से यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। बाकी नेक्स्ट आते हैं, तुलसी मन मंदिर में बिहरे यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? ये बताइए कि ये किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार, क्योंकि मन मंदिर, मन और मंदिर मतलब उपमेय पर उपमान का अभेद रहित आरोप है। मन और मंदिर की एक ही तरह लिए गए हैं ना, मन मंदिर समान रूप से लिए गए हैं ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों में उपमेय और उपमान में अंतर ना हो, जिसमें वो भी रूपक अलंकार। एक परिभाषा ये भी है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, तो मन मंदिर, मन को ही मंदिर मान लिया है, मंदिर मान लिया है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। और आपका ये नेक्स्ट है, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, तो जहाँ सी आएगा वहाँ उपमा आएगा, या मान के चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? पहला, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, यही ऑप्शन सही है। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना हो, कैसे है? मानो, जानो, जानो मतलब जानो, मानो मतलब मान लो आप, तो कल्पना की जा रही है ना कि मान लो आप, इसलिए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये बताइए इसमें इस पंक्ति में मन क्या है? मन क्या है? मन इसमें साधारण धर्म है, क्योंकि मन डोल रहा है। वाचक क्या होते हैं? जो सरिस है ये वाचक है, सरिस को वाचक बोलेंगे। सा, सी, से, ये सदृश, सम, ये सब वाचक शब्द है जो उसमें लग के जो है उसको समान करते हैं, दोनों को उपमेय और उपमान को समान करते हों जो चिन्ह लगते हों, सा, सी, से, सरिस, सम, सदृश, वो वाचक शब्द कहलाते हैं। साधारण धर्म है जो दोनों में, जो क्रिया दोनों में हो रही है, उपमेय में और उपमान में। तो डोल क्या रहा है? पीपर का पात भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है, इसलिए ये साधारण धर्म होता है। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब ये है नेक्स्ट, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता? अब कौन कौन इसमें कई बार आया है, तो अपने आप इसको प्रश्न अलंकार से लगा दोगे। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में तो अब जहाँ सा आ गया वहाँ उपमा बिना देखे ही लगाना है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अब ये जो है देखने में ही लग रहा है ऐसा कि राणा जी का जो घोड़ा था चेतक जिसको बोलते थे, राणा जी सोच ही रहे थे, नदी के इस पार खड़े थे घोड़े पे बैठ के, राणा जी यही सोच रहे थे कि इस नदी को पार कैसे किया जाए, तब तक उनका जो घोड़ा था चेतक वो उस पार खड़ा था। तो मतलब ये अतिशयोक्त वाली बात हो गई बढ़ा चढ़ाकर, तो इसलिए ये अतिशयोक्त अलंकार में आएगा। नेक्स्ट है पीपर, ये तो वही है, मन इसमें साधारण धर्म सेम क्वेश्चन है। हरिक सी समीर, हीरक सी समीर मलाजक, हाँ ये क्वेश्चन है, हीरक सी समीर, तो सी जहाँ आ गया वहाँ उपमा सीधे। दूसरा नेक्स्ट है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। हाँ, ये आप अलंकार में पढ़ोगे तो ये भी पूछा था यूपीएसआई में 2017 में, इसको बोलते हैं व्याज स्तुति अलंकार। व्याज स्तुति अलंकार में क्या होता है कि वास्तव में वो लाइन से निंदा करेगा, लेकिन जो प्रस्तुत करेगा लाइन उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे वो मेरी निंदा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, बड़ाई कर रहा होगा। और सेम इसी का उल्टा होता है व्याज निंदा अलंकार। व्याज निंदा अलंकार में क्या होगा कि ऐसा मालूम पड़ेगा कि वो हमारी बड़ाई कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो मेरी निंदा कर रहा होगा। ठीक है,
तो ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा में यही अंतर है। तो ये है ब्याज स्तुति। इसमें वास्तव में लगेगा कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो। टेढ़ी मतलब कि लग रहा है कि जैसे बुराई कर रहा है, लेकिन उसके आगे लाइन की देखो कि दुष्टों को शिव कर दे, दुष्टों को पवित्र कर देती है। तो इसमें क्या है, वास्तव में उनकी उसकी बड़ाई कर रहा है। तो ये ब्याज स्तुति अलंकार कहलाता है। अब बाकी विभावना अलंकार, आप ब्याज निंदा भी बताया ही मैंने। विभावना अलंकार आप जानते हो, बिन पद चले सुनय बिनु काना, जिसमें मतलब बिना कारण के ही काम होता पाया जाए, उसे विभावना अलंकार कहेंगे। और विशेषोक्त अलंकार उसको कहते हैं जैसे जिसमें कारण हो लेकिन फिर भी काम का होना न पाया जाए, कारण के रहते भी काम का होना न पाया जाए। विभावना में कारण हो, कारण ना हो तब भी काम का होना पाया जाता है। जैसे बिनु पद चले, मतलब पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, तो बिना कारण के काम होना पाया जा रहा है, तो ये विभावना है। और विशेषोक्त में क्या है कि इसमें कारण है बट काम नहीं हो रहा है, कारण के होते हुए भी काम नहीं हो रहा। कारण जैसे पानी बिन मीन प्यासी, ऐसे कुछ करके है, मुझे याद नहीं रहा, मतलब कि पानी में ही मछली रहती है फिर भी वो प्यासी है। तो कारण है, पानी है, लेकिन फिर भी वो प्यासी है। तो ये विशेषोक्त मेरे समझाने का मतलब आप समझ गए होंगे, यही है। बाकी अभी आपने बुझाया है माथे पर आशीर्वाद सा, तो आपने ये उपमा ही है सासी, जहाँ पे आएंगे यही क्वेश्चन है। तब तो बहता समय सिलासा, तो सा जहाँ आ गया वहाँ उपमा है, सीधे सीधे आपको डायरेक्ट जो है लगा देनी है, इसमें इतना सोचना ही नहीं है। उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आप विभावना नहीं है, उपमा नहीं है, ऑप्शन डी है मानवीकरण। देखिए मानवीकरण अलंकार वो होता है जिसमें क्या है कि हम प्रकृति के किसी भी निर्जीव चीज़ को सजीवता का वर्णन, सजीवता के रूप में उसका वर्णन करें। जैसे हम कहते हैं कि हवाएं मुस्कुराने लगी, तो मुस्कुराना काम किसका है? जो सजीव आदमी मतलब मनुष्य का। बट हम इसको हवाओं के साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि हवा को हम निर्जीव मानते हैं उस हिसाब से। तो हवाएं मुस्कुराने लगी, कलियाँ मुस्कुराने लगीं, कलियाँ चलने लगीं, तो इस हिसाब से मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीवता का वर्णन दिया जाए तो वहाँ पे मानवीकरण। तो यहाँ पे उषा उदास आती है। अब उषा उषा काल है, समय है, वो कैसी आती है? उदास। तो उसको मानव के गुणों से मानव के गुणों से जो है इसका गुणत्व लिया जा रहा है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अली कली जी, ऊपर का तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे का तो है। अली कली ही से वो बिंध्यों, आगे कौन हुआ? तो आपको मैं बता दूं ये जो है अन्योक्त अलंकार है। अब अन्योक्त अलंकार कैसे आएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जहाँ पे अन्योक्त अलंकार सबसे पहले तो ये पहली इसमें जो पहली लाइन होगी वो उक्ति की तरह यूज होगी और उसी दूसरी लाइन को उसी के हिसाब से सेम मतलब उसी पर आधारित इसकी दूसरी लाइन होगी। तो ये अन्य किसी अन्य के बारे में कहा जाता है। और इसकी पहचान क्या है कि इसमें कभी भी आप देखेंगे तो इसकी जो भी पंक्ति आएगी अन्योक्त अलंकार की, तो उसमें अली, कली, गुलाब, भौरा, पक्षी, मतलब ये सब वर्ड आने ही आने हैं। तो ये इसकी पहचान है। तो ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि अन्योक्त अलंकार की पहचान के लिए कि इसमें जो है ये इतने वर्ड तो आने ही आने हैं। फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली, पक्षी, अली मतलब भौरा, तो ये सब प्रतीक चिन्ह आने ही आने हैं। तो इसलिए ये आप इन्हीं प्रतीक चिन्हों से इसकी पहचान कर सकते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट है, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, तो चूँकि जहाँ शीशा लग गया वहाँ उपमा, और इसमें उपमा तो दिया नहीं, उपमा का प्रकार दिया गया है मालोपमा। तो मालोपमा इसमें ऑप्शन में लगाएंगे। अब चूँकि उपमा के आप जानते हो कि उपमा 3 प्रकार की होती है, पूर्वोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। तो इसमें ये मालोपमा है। अब ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। अचल दृढ़ हो उड़ते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पर पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा ये बताइए। तो ये विरोधाभास अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी। चूँकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास
की बात कर रहे हैं ना, इसलिए इसमें विरोधाभास होगा। अब कह कभी बेनी, इसमें थोड़ा आप वो कर लीजिएगा। कह कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, तो ये इसमें यमक अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि एक कवि कवि का नाम है बेनी और दूसरी बेनी का अर्थ यहाँ पे चोटी है। तो कहे कभी बेनी ने कहा कि हमारी चोटी उसने ब्याल ने चुरा ली है। बेनी ब्याल की चुरा ली, मतलब बाल की चोटी चुरा लेनी। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ मानविक अलंकार होता है। जड़ मतलब निर्जीव स्तर पर, चेतन मतलब सजीवता का वो आरोप हो तो हम मानविक अलंकार। तो और ये नेक्स्ट है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया हूँ। पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई। इस वर्ड की आवृत्ति आप जानते ही हैं कि अनुप्रास अलंकार में होती है। नेक्स्ट, जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ये विरोधाभास है। दोनों एक दूसरे के विरोधाभास में बात कर रहे हैं, इसमें विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है, तब तो बहता समय सिलासा जग जाएगा। जहाँ सा लग गया वहाँ, ये सा जहाँ पे आ गया वहाँ उपमा अलंकार होगा, ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर। अब जहाँ सा लग गया वहाँ आप जान ही रहे हैं कि उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है, बिस्त हस्ति तनसाले बिरा हस्ति तनसाले घाय करे चित्त चोर। इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है ये आप बताओ। अब चूँकि इसमें आप देख रहे हैं बिरा हस्ति योजक चिन्ह मैंने बताया था जहाँ भी लगा रहेगा, और उसमें सी सा सी ये सब नहीं लगेगा। अगर योजक चिन्ह के साथ सी सा सी लगता है तो उपमा अलंकार में जाएगा। तो योजक चिन्ह जहाँ बिरा हस्ति, तो उपमेय पर उपमान का अभिधेयता आरोप है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। और फिर नेक्स्ट है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अखियाँ जो है हरि दर्शन की भूखी। अब भूख किसको लगती है? मानव को, लेकिन इसमें अखियाँ बता रहा है निर्जीव जो चीज़ है, इसलिए यहाँ पे मानविक अलंकार होगा। आपको बता दें विप्सा अलंकार को किस दूसरे नाम से जाना जाता था? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे आपका आशीर्वाद दीजिएगा। अभी चूँकि मैंने नया बनाना शुरू किया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, फिर मैं इसको अच्छे वे में लेके आऊँगा। तो और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अभी कराने हैं, अभी तो मैंने शुरू किया है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।